वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर का करंट अफेयर देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके और इसका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो यह सेना जो है ये है आर्मी सेना और एयरफोर्स के बीच में जो है हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में वो काजिंद अभ्यास हुआ है। और काजिंद अभ्यास का पुराना नाम क्या है? तो प्रबल दोस्ती अभ्यास। यानी अगर पूछ सकता है कि काजिंद जो अभ्यास हुआ है उसका पुराना नाम क्या है, तो प्रबल दोस्ती अभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? ओटार जगह है। ओटार जगह पे जो है एक काजिंद अभ्यास हुआ है। और कितने नंबर का हुआ है? तो 7वें नंबर का अभ्यास हुआ है। और कहा जाता है कि क्यों किया गया है? तो आतंकवाद के खिलाफ यह जो अभ्यास किया गया है। और इसमें कौन भाग लिया है? तो डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया है। हरिमय शक्ति अभ्यास, हरिमय जो शक्ति अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो हरिमय शक्ति अभ्यास हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो संप्रीति अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो वरुण अभ्यास जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाल्कस झील कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान में बाल्कस झील है। और कजाकिस्तान जो है यहाँ पे क्या मिलता है सबसे ज़्यादा में? तो यूरेनियम के जो भंडार यहाँ पे है कजाकिस्तान में। और ये जो यूरेनियम है आपका परमाणु बनाने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे विश्व कप, ऐसे नहीं है, विश्व कप में सबसे तेज़ शतक किसने बनाया है? यानी अभी तक का जितना भी विश्व कप हुआ है, तो विश्व कप में जो वनडे मैच है इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे तेज़ शतक किसने लगाया है? तो ये लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे तेज़ शतक लगाया है। तो कहा जाता है कि वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप ये 2023 का हो रहा है। ये कौन सा नंबर का है, कौन सा क्रम का है? तो ये 13वें क्रम का है। और कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में ये हो रहा है। और इसमें कितना टीम शामिल हुए? तो 10 टीम ने भाग लिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 के वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने भाग लिया है? तो 10 टीमों ने भाग लिया है। और कितने क्रम का है? तो 13वें क्रम का है। इसका शुभंकर क्या है? क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो आपको इस तरह से पूछ सकता है कि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका शुभंकर क्या है, या इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? तो शुभंकर जो है क्रिप्टो वर्ष है। किसका? तो वर्ल्ड कप 2023 का। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। और जो कहा जाता है कि जो ग्लेन मैक्सवेल जो हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन दो देशों के बीच जब मैच हो रहा था तो ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किए? वो शतक, सबसे तेज़ शतक बनाए हैं। तो जो बनाया है सबसे तेज़ शतक वो नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। और कहा जाता है कि कितने बॉल पे बनाया था? तो मात्र 40 बॉल पे ये शतक बनाया है। और कौन सा स्टेडियम बनाया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में स्टेडियम है। तो इसी से रिलेटेड जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में हुआ था। तो कहा जाता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय मैच कितने ओवर का हुआ था? तो 60 ओवर का हुआ था। अभी कितने ओवर का होता है? तभी 50 ओवर का मैच होता है। और उस समय फाइनल कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। और फाइनल जो मैच था 1975 का, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ क्या हुआ था? मैच को जीता था। और उस समय जो था वर्ल्ड कप में कितना देश शामिल था? तो 8 देश शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियाई ओलंपिक 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके बारे में, पैरा ओलंपिक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग शुरू से वीडियो देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे जाके उसको
देख लीजिए, क्योंकि जो पैरा ओलंपिक से जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हर एक वीडियो में अपडेट कर दिया गया है। तो अभी पूरा जो लास्ट ख़त्म हो गया तो इसके बारे में और फाइनली जो है वो केवल फाइनल इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहा गया कितना पदक है, तो कुल पदक जो है 111 को जीता है, जिसमें से गोल्ड कितना है 29 को और सिल्वर 31 को है। बाकी जो घटा लीजिएगा वही जो ब्रॉन्ज बचेगा, सो घटाने के बाद जितना बचेगा वो ब्रॉन्ज होगा। तो कहा जाता है कि इसमें पहले स्थान पे कौन था, चीन था, दूसरे स्थान पे ईरान, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे साउथ कोरिया, पांचवें स्थान पर अपना भारत था। तो इसमें से क्वेश्चन जो है पहला पूछ सकता है और भारत का पूछ सकता है। अगर पहला नहीं पूछेगा दूसरा तीसरा चौथा कम से कम 3 से 4 नंबर जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि पहले नंबर पे कौन है, चीन है। तो चीन कुल कितना पदक जीता था, तो 514 को पदक जीता है, जिसमें से 214 जो है केवल गोल्ड जीता है। जितना 214 को गोल्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक में जो चीन है वो कितने गोल्ड जीता है, तो 214 जीता है। और भारत जो है ना, भारत सबसे ज़्यादा पदक किसमें लाया है, तो एथलेटिक्स में जो है भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अब थोड़ा एशियन गेम के देख लेते हैं। तो एशियन गेम 2023 जो एशियन गेम अभी हाल में ख़त्म हुआ है उसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो 107 पदक जीता है। उसमें गोल्ड कितना है, तो गोल्ड 28 है, सिल्वर कितना है 38 है, और बाकी जो घटा लीजिएगा, जो घटने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा उसका ब्रॉन्ज मेडल। और ये कितने क्रम का था, तो 19वें नंबर का ये था। और नेक्स्ट जो है 20वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो जापान में होगा। और कब होगा, तो 2026 में होगा एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है, तो UN फोरम एंड फॉरेस्ट जो हुआ है अभी कहाँ हुआ, तो देहरादून में हुआ है। और देहरादून कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और ये फोरम ऑन फॉरेस्ट जो भाग लिया गया है उसमें कितना देश शामिल हुआ है, तो 40 देश इसमें शामिल हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है ना, वनों की आग को कम करना। अभी हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि कहीं कहीं वन में आग ज़्यादा लग जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए ये जो है इसका मेन उद्देश्य है 2। तो एक उद्देश्य क्या है कि वनों की आग को कम करना, दूसरा क्या है वनों का टिकाऊ प्रबंधन, यानी वन कैसे लंबे समय तक टिका हुआ रहे। अरे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, तो अमेजन जंगल जो है कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में, जहाँ पे हाल फिलहाल में अभी वहाँ पे आग लगा था, वही जो है अमेजन जंगल है। 16वीं कृषि विज्ञान केवल नंबर का है, 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो हुआ कोचीन में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बैठक कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। तो किसका ओलंपिक के लिए, तो ओलंपिक जो अगला ओलंपिक होगा इसके बारे में यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी बैठक हुआ है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुआ है, यानी विश्व बैंक जो है ना, विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक है तो मोरक्को में हुआ है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता क्या है, देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। नाम क्या है, देखभाल और सहायता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम, ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो आने वाला जो 26 दिसंबर होगा इसका 2nd संस्करण होगा। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और
सरफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है, यानी हाल और सरफरान दोनों जो है ना एयरक्राफ्ट जो है समझौता किया है। तो कहता है कि सरफरान जो है ये किस देश की कंपनी है, तो ये कंपनी है किस देश का, तो फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली, क्या है, भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी लॉन्च किया है, यानी कौन सा कंपनी लॉन्च किया है, तो जियो फाइबर लॉन्च किया है। इसमें क्या है ना कि हाई स्पीड के लिए ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। और ये क्या संबंधित है कि कभी कभी जाके डाटा जो है ना, डाटा बहुत स्लो चलता है, तो उसके लिए ये जो है जियो स्पेस फाइबर क्या किया गया है, आधारित जो है ब्रांड एम्बेसडर को लॉन्च किया गया है। ये किससे कनेक्ट रहेगा, तो डायरेक्ट सैटेलाइट से रहेगा। अभी क्या रहता है, टावर से रहता है, डायरेक्ट ये सैटेलाइट से रहेगा। और इसमें साजिश अगर इसका पूछ सकता है कि जियो स्पेस फाइबर जो है इसके साथ कौन सा देश जो है साझेदारी किया है, तो ये साझेदारी देश क्या है, यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है, लक्जमबर्ग। ये जो देश है यूरोप का पड़ता है और जियो फाइबर के साथ साझेदारी किया है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। वन वेब कहता है कि वन वेब उपग्रहों को भारत ने किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है। वन वेब ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है, तो LVM से लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि वन वेब उपग्रह जो है भारत ने किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है, तो LVM से लॉन्च किया है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, यानी कहता है कि सभी जो जिला है, सभी जिला उसमें क्या है कि खोला गया है कौन सा, हॉल मार्किंग के लिए। तो ये खोला गया कहाँ पे, तो केरल में खोला गया है। और केरल में कुल कितना जिला है, तो 14 गो कुल जिला है। और कहता है कि हॉल मार्किंग क्या बताता है कि सोना के शुद्धता को बताता है कि सोना कितना परसेंटेज में शुद्ध है। जैसे 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, 14 कैरेट का होता है। तो ये शुद्धता के लिए बताया गया है। तो कहा जाता है कि प्रदान इसको कौन करता है, तो हॉल मार्किंग के जो है हॉल मार्क कौन प्रदान करता है, भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये क्या करता है, हॉल मार्किंग प्रदान करता है। और हॉल मार्किंग जब प्रदान करता है तो किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो एक्ट क्या है 1986। और लागू कब से किया गया, तो 1987 से लागू किया गया। जब भी देखिएगा तो एक्ट जब भी बनता है तो उसके अगले साल क्या होता है ना कि वो लागू हो जाता है। कहता है कि भारत में अनिवार्यता मैंने हॉल मार्क जो है उसका अनिवार्यता कब किया गया कि हॉल मार्क जो है अनिवार्य रहेगा। तो कब किया गया अनिवार्यता, तो 2021 से क्या करके अनिवार्य कर दिया गया है कि हॉल मार्क कंपलसरी है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरला में मोपला विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसिस सेवेलियर डांस ला ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्रेस ने किसे सम्मानित किया गया है, जो अवार्ड जो दिया गया है ये अवार्ड है, इस अवार्ड से अभी किसको सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। आप इसका नाम याद रखिएगा, ऋचा चड्ढा। और जो सेवेनियर जो डांस ला ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस से किसे सम्मानित, नाम ही क्या बहुत टेढ़ा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा किसको दिया गया है, तो ऋचा चड्ढा को दिया गया है। UN महासभा में इजराइल और हमास के बीच अभी क्या चल रहा है, इजराइल और हमास के जो बीच जो युद्ध चल रहा है उसके लिए तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, कि ताकि प्रस्ताव किस लिए किया गया है, ताकि इसको बंद किया जा सके। तो इसके लिए जो है ना मसौदा किसने किया है, तो जॉर्डन जो देश है, जॉर्डन देश जो है इसके लिए किया गया है। और यहाँ के राजदूत कौन है, तो महमूद हमूद।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध संघर्ष चल रहा है उसमें विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो जॉर्डन ने किया है। और वहाँ के राजदूत अभी कौन है? तो महमूद हमूद। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम पे दिया जा रहा है।